हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके यहाँ पर टॉप हेडलाइंस को, जो कि 26 से लेकर 31 अगस्त के बीच की है। सारी न्यूज़ को हम एनालिस करेंगे जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम ने यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इन सबको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ये है हमारे रेगुलर वीडियोज़ की, जो कि हमने अगस्त मंथ से स्टार्ट की आपको देने के लिए, करंट अफेयर पर आपकी एक अच्छी कमांड बनाने के लिए। तो अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोज़ को ना देखा हो तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर उनको जरूर चेक कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों में भी जरूर शेयर करें। लास्ट में सेशन के जरूर बताइएगा, कोई अगर करेक्शन और सजेशन हो तो आपका, बिल्कुल हम उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। सो चलिए देखते हैं आज की हमारी पहली हेडलाइंस क्या रहने वाली है यहाँ पर। वो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू सेट अप द 30 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स इन द स्टेट। सो स्टेट गवर्नमेंट से ली गई आपकी न्यूज़ है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन अक्सर स्टेट द्वारा जो ली गई इनिशिएटिव होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है आपकी, वो रूरल एरियाज में यानी ग्रामीण इलाकों में 300 ऐसे पार्क स्टैब्लिश करेगी जहां से आपके गांव की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। यानी एक ऐसे पार्क होंगे जहां पर आपका लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सबको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। वहां पर मैन्युफैक्चर होने वाली चीज़ें, वहां पर डिज़ाइन होने वाली चीज़ों को वहां पर से ले जाकर बड़े शहरों में क्या किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। अगर कोई बहुत अच्छे लेवल पे होगी तो उनको बड़े शहर से आकर जाकर देश से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो छोटे ग्रामीण इलाकों में जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं, हस्तकला वहाँ की होती है, आपने देखा होगा अक्सर वहाँ पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे हस्तकलाएं होती है। इन चीज़ों को वहाँ की प्रमोट करने के लिए इकोनॉमी को, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या एक यहाँ पर स्कीम निकाली है, वो है आपके यहाँ पर 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो आपके ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ के अंदर लगाई जाएगी। और ये जो इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका यहाँ पर 2 अक्टूबर को, यानी आपके आने वाले जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती है उस दिन यहाँ पर ये स्कीम को लागू किया जाएगा, यानी देश की राज्य के अंदर ये लॉन्च की जाएगी। तो भूपेश जो वहाँ के बघेल जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। और इसके एक अनदर नेम भी है जो कि आपका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, उसको बोलते हैं ग्रामीण आजीविका पार्क्स, यानी ग्रामीण इलाकों को बूस्ट करने के लिए लिए गए सरकार की तरफ से कुछ कदम। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हाल फिलहाल में यानी हाल ही में किस सरकार के द्वारा यहाँ पर ग्रामीण आजीविका पार्क जैसी योजना की शुरुआत की गई। तो वहाँ आप सिंपली बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो चीफ मिनिस्टर आपके कौन है, भूपेश बघेल है, उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया है। 2 अक्टूबर से लागू किया गया है प्रदेश के अंदर, जिसमें 300 यहाँ पर क्या हो गया आपके ग्रामीण इलाकों में इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ से कोई भी न्यूज़ आएगी यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली कैच कर लोगे। नेक्स्ट है हमारी हेडलाइन यहाँ पर, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड द इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल हब, यानी एजुकेशन टाउनशिप जो बनने वाली है पहली, कहाँ पर बनने वाली है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जानी है, यूपी के अंदर बननी है। टाउनशिप से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पर एक ऐसा एरिया जहाँ पर इंस्टीट्यूशन भी होंगे, कॉलेज भी होंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी होगी, स्कूल्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। एक ऐसा टाउनशिप बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी जो लोकेशन है वो अनआइडेंटिफाई है, किस शहर में किस सिटी में होना है, अभी वो सब कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लेकर एक यहाँ पर अपना प्लानिंग कमीशन बिठाया है, प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है, इसकी रूपरेखा रखी गई है। कुछ लोकेशन है जो आइडेंटिफाई की गई है, लेकिन अभी फाइनली जो आपके यहाँ पर जो लोकेशन रहने वाली है उसको अभी डिसाइड नहीं किया गया, वो भी ऑफिशियली बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। तो एक ऐसा टाउनशिप बनाया जाएगा जहां पर टीचर्स भी होंगे, स्कूलिंग भी होगी, यूनिवर्सिटीज़ भी होंगे, इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर क्या बनेगा, एटमॉस्फेयर बनेगा पढ़ने के लिए। और गवर्नमेंट ने इतना भी कहा है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ भारत से नहीं आएंगे, इनफैक्ट वो यहाँ पर अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, सेंट्रल एशिया कंट्रीज से भी आएंगे। यानी इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा एजुकेशन का, इंस्टीट्यूशंस का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, वो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बेस पे बनाई जाने वाली है। साथ ही में इनकी एक यहाँ पर स्लोगन भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ये भी एक करंट अफेयर्स है इस न्यूज़ में कि यहाँ पर आप एक एंट्री से आओगे, एक ही डायरेक्शन से आओगे, लेकिन जब आप यहाँ पर ट्रेंड हो जाओगे, स्किल हो जाओगे, तो आपको यहाँ पर अपने करियर में मल्टीपल डायरेक्शंस देखने के लिए मिलेगी कि आप यहाँ पर ये कर सकते हो, वहाँ पर वो कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कही गई है इस न्यूज़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इसको मार्क कर देता हूँ कि आने वाले किसी एग्जाम में ये इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं मानता हूँ कि अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको इजीली आप उसको कैच कर लोगे, समझ लोगे और उसको क्लियर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि राजेश्वरन नेम एज सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आपको पता होगा कि हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू।
आपने इनके बारे में अगर अभी नहीं पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का यहाँ पर निर्वाचन कैसे होता है, यानी राष्ट्रपति का यहाँ पर किस तरह से इलेक्शन होता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर एक अलग सा सेशन लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको द्रौपदी मुर्मू का जो कैरियर रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा एक लिटिल बिट एक इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पर। अभी देखते हैं यहाँ पर कि राजेश वर्मा जो है नेम एज द सेक्रेटरी, इनको यहाँ पर सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है न्यूली हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू के लिए। और ये जो यहाँ पर आपके ये अपॉइंटमेंट्स, जो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं उस कैटेगरी में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये राष्ट्रपति के अपॉइंट हुए हैं एज ए सेक्रेटरी के तौर पर। तो इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो राजेश वर्मा है वो सेक्रेटरी बने हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के, और ये एक IAS ऑफिसर है जो कि यहाँ पर आपके द्रौपदी मुर्मू के क्या बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और ये उड़ीसा के ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर जो नवीन पटनायक है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एनर्जी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ऑलरेडी ये कार्यरत थे इस पदभार को लेने से पहले, यानी इस चार्ज को लेने से पहले। और यहाँ पर बस यही आपकी इंपॉर्टेंट बनता है न्यूज़ की अभी जो आपकी नई यहाँ पर आपके जो राष्ट्रपति बने हैं उनके एज ए सेक्रेटरी किसको चुना गया है। उसमें आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे, उनमें से जो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर राजेश वर्मा। तो मैं मानता हूँ ये वाली न्यूज़ भी आपको क्लियर हुई होगी, लेकिन ध्यान रखना ये वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रपति से रिलेटेड। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विक्रम दोरास्वामी अपॉइंटेड एज ए यूके इंडियाज हाई कमिश्नर। अगेन ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। आप लोग कहते हो कि अक्सर सर आप अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट से मैं क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है कि अपॉइंटमेंट में किस तरह के अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर एग्जामिनर कंसीडर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपको थोड़ा समझना चाहिए कि देखिए एग्जामिनर यहाँ पे कभी ये नहीं पूछेगा कि किस चीफ मिनिस्टर ने, स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अपने राज्य की किसी भी स्कीम में किस IAS ऑफिसर को ये एक्स्ट्रा चार्ज दिया। नहीं, एग्जामिनर हमेशा अगर किसी अपॉइंटमेंट से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स है, स्कीम है, आपके जो कैंपेन है उनमें क्या फेरबदल हो रहा है। जैसे कि सामने स्क्रीन पे क्या है कि यूके के हाई कमिश्नर की बात हो रही है, मिलिट्री में अगर कोई बात हो रही है या आपकी कोई भी डिफेंस सिस्टम में या कोई हेर फेर बदल हो रहा है, इसरो में हो रहा है, तो इन तरह की जो अपॉइंटमेंट्स जो नए ट्रांसफ़र होते हैं, नए अपॉइंट होते हैं, उनसे यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आप समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पर आपको कौन सी पॉइंट में कहना चाह रहा हूँ। तो जो हाई कमिश्नर यूके के है ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि यूके का हाई कमिश्नर इंडिया की तरफ से अपॉइंट हुए हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है अपॉइंटमेंट से, और इसी तरह के अपॉइंटमेंट्स मैं अक्सर अपने हर सेशन में ऐड करता चल रहा हूँ। अभी आगे और 2-3 अपॉइंटमेंट्स आएगी वो इसी कैटेगरी की होगी। तो जो विक्रम है वो आपके यहाँ पर अपॉइंटेड हुए हैं क्या, यूके के इंडियाज हायर कमिश्नर। और यहाँ पर इसके बारे में बताया है कि ये जो हायर कमिश्नर है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2-4 चीज़ें ना न्यूज़ के अंदर ही हमें सीखने के लिए मिलती है। जैसे कि हमने अभी पीछे कुछ स्टेट्स की न्यूज़ देखी तो उनमें हमने ये भी जाना कि यहाँ के CM कौन है ना, कौन सी यहाँ पर स्कीम चल रही है। यानी एक इन्फॉर्मेशन के साथ हम मल्टीपल नॉलेज लेके चलते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर ये पता लगा है जो हायर कमिश्नर आपके होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या करती है, अपॉइंट करती है। तो ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा किया गया है कि जो अभी आपकी जो पिछले आपके जो ये विक्रम है वो हाई कमिश्नर कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे। अब उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर कहाँ किया जा रहा है, यूके के हाई कमिश्नर बनाया जा रहा है इंडिया की तरफ से। तो ये अब कोई भी क्वेश्चन इस न्यूज़ में से अगर बनता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडलाइन क्या है हमारी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर IREDA एंड महाप्रीत साइन एन MOU। एक MOU पे क्या हुआ है, साइन हुआ है, एक तरह की डील हुई है। विल प्रोवाइड ए लोन्स फॉर द ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी एक MOU जो साइन हुआ है 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जैसे कि IRDA और महाप्रीत, इन 2 के बीच में एक साइन हुआ है MOU, एक डील हुई है कि हम लोन्स प्रोवाइड करेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कोई भी आम व्यक्ति या मैं, आप या कोई छोटी मोटी बड़ी कंपनी, स्मॉल मीडियम या आपके यहाँ पर जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं हमारे देश के अंदर, किसी भी राज्य में, पूरे देश में, वो अगर कोई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं, ग्रीन एनर्जी को एक तरह से वो प्रमोट करते हैं, यूज़ करते हैं, कोई फार्मर है, तो इस तरह के इनिशिएटिव के लिए, इस तरह के जो आपका प्रोग्राम होगे, आपकी जो प्लानिंग होगी, उन सब के लिए आपको लोन मिलेगा इस स्कीम के अंडर। तो एक तरह का ये क्या किया गया है, एक शुरुआत की गई है। किन 2 संस्थाओं ने मिलके ये किया, आपकी IREDA ने और महाप्रीत ने। अब क्या है दोनों, इनको जानते हैं। अब क्या न्यूज़ है ये तो आपको पता लग गई। अब ये 2 है, इन 2 के बारे में भी जानते हैं ये 2 क्या है।
IREDA है आपके यहाँ पर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारत की बहुत बड़ी एजेंसी है ये। इसके बाद महाप्रीत, वो है आपके यहाँ पर महात्मा फूले रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया वो आपको पता लग गया, इन दोनों का क्या फुल फॉर्म है वो आपको पता लग गई। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनर अगर कोई भी क्वेश्चन इस न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर लोगे। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। सो जो ये MOU है ये साइन हुआ है दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ताकि यहाँ पर किसी भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए पूरे देश में लोन इजीली दिया जा सके, ताकि क्या हो सके यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंसी और कन्वर्जेशन जो है उनको यहाँ पर और बेटर किया जा सके, उनको बूस्ट किया जा सके पूरे देश में। तो यही सब क्या है, इसका मोटिव है यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। साथ ही में इस वीडियो को बाकी लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि इससे हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। तो चलिए देखते हैं हमारी आज नेक्स्ट हेडलाइन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट यहाँ पर क्या हेडलाइन है। नेक्स्ट है हमारे DRDO एंड इंडियन नेवी जो कि सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका उड़ीसा का कोस्ट गार्ड है, एरिया है जो वहाँ पर तट से एक मिसाइल टेस्ट की गई है DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर। अननेम टारगेट मिसाइल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अननेम एरियल टारगेट, डेमोन्स्ट्रेशन था एक तरह का वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर कोई DRDO की तरफ से डिज़ाइन बाय एंड डेवलप बाय द DRDO की तरफ से यहाँ पर कोई आपका VLSRSM सिस्टम डेवलप किया गया होगा, उसको टेस्ट किया गया है। कहाँ से? उड़ीसा के तट से टेस्ट किया गया है DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा। अब ये मैंने क्यों ऐड की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा। बस इसरो DRDO इनका अगर कोई एक्टिविटीज़ होती है तो वो आपके लिए मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ले आता है। तो अगर ये कोई एक एक्टिविटी हुई है जिसमें एक DRDO की तरफ से डेवलप की गई VLSRSM जो सिस्टम है उसको टेस्ट किया गया, बस वो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको एक दो बातें इंपॉर्टेंट बता के चलता हूँ कि जो एक फुल फॉर्म है, आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि VLSRSM में ये क्या होता है। अक्सर आप देखते हो कि लॉन्च किया गया VLSRSM में, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यहाँ पर वर्टिकल लॉन्च VL, जैसे कि S से शॉर्ट होता है, R से रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये VLSRSAM आपका होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। एक चीज़ तो हमें ये मालूम हुई, दूसरी एक मालूम हुई कि यहाँ पर DRDO और इंडियन नेवी अक्सर आपस में मिलकर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो अब अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि बनेगा ही नहीं, लेकिन आपको इस बारे में आप क्या हो गए हो, अवेयर हो गए हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हेडलाइन है उसकी। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट समीर वी कामत अपॉइंटेड एज ए DRDO चेयरमैन। अगेन यहाँ से आपका एक अपॉइंटमेंट्स है उनसे क्वेश्चन आ गया है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि DRDO इसरो इन सबसे अगर कोई एक्टिविटीज़ होती है तो वो हमें मालूम होनी चाहिए, चाहे वो PMO से हो, मिनिस्ट्री से हो, एयरफोर्स से हो, आपकी नेवी से हो, डिफेंस से, कहीं से भी हो। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती रहती है देश के अंदर जो सरकार के द्वारा, वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो उनमें से यहाँ पे एक है कि जो DRDO के जो चेयरमैन है, किसके चेयरमैन है? DRDO के चेयरमैन है, वो क्या है? अपॉइंट हुए नए। कौन है? समीर वी कामत। अब हम यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, अगर हमें ये बात ना पता हो तो फिर कैसे एग्जाम पास होगा? तो समीर वी कामत अपॉइंटेड एज ए DRDO चेयरमैन, रिसेंटली अपॉइंट हुए, इसलिए मैंने इनको ऐड किया। इंपॉर्टेंट है, आपको ये इंपॉर्टेंट है। अब जो साइंटिस्ट थे, ये एक साइंटिस्ट है समीर वी कामत, वाज ऑन द थर्सडे अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के लिए, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर। जो गवर्नमेंट है उनके ऑर्डर है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको अपॉइंट कर लिया गया है। तो अब एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि DRDO के रिसेंटली कौन यहाँ पर आपके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। आप वहाँ पर इजीली बता पाओगे कि समीर वी कामत, और ये एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कोई ना कोई से एग्जाम में देखने के लिए, ध्यान रखना आप। फिर आप कहोगे कि हाँ सर ने बताया था और ये जरूर आया यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हेडलाइन है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपकी यहाँ पर, जस्टिस उदय उमेश ललित टेक्स ए ओथ 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 49 यानी आपके 49वें यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन बने हैं? उदय उमेश ललित। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP।
जब चीफ जस्टिस की बात हो रही हो तो वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्यों नहीं आएगा, वो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो 49 चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट यहाँ पे, उदय उमेश ललित। आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। इन्हें अभी अगस्त मंथ के लास्ट वीक में यहाँ पर 49वें चीफ जस्टिस का पदभार मिला है भारत के अंदर। इनको यहाँ पर सैटरडे को इनको ओथ दिलवाई गई है, और जो प्रेसिडेंट है हमारे न्यूली प्रेसिडेंट है जिनका नाम है द्रौपदी, उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट किया है इनको, किसके लिए, ओथ के लिए, यानी शपथ के लिए। तो ब्रीफ सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में ये हुई है। अब यहाँ से एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई नए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं यानी इलेक्टेड होते हैं, तो उनका जब ओथ सेरेमनी होती है यानी उन्हें शपथ दिलाना होता है, तो वो कौन दिलाता है उस समय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर इलेक्टेड नए होते हैं तो उन्हें कौन दिलाता है, उनको राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है ना, पॉलिटी का पार्ट है, बेसिक सा पार्ट था, बस याद आया आपको, याद दिला दिया। तो अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम में, क्या सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, उदय उमेश ललित। किन्होंने उन्हें शपथ दिलाई है, हमारे नए निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने। आपको अब ये याद हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप उसको पक्का क्रैक कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर रिमाइंड कराना चाहूँगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, यानी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, हमें सपोर्ट करो। कमेंट सेक्शन में आकर बताइए अगर किसी तरह कोई सजेशन और करेक्शन है तो वो सब आकर एकदम क्लियरली बताइए। वीडियो को बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट आपकी तरफ से मिल सके एज ए गुरु दक्षिणा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन की ओर। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं हमारी, GOI नेम द फॉर्मर CEA के सुब्रमण्या एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द इंडियन एट IMF। वाओ, वेरी नाइस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ले आता हूँ, अक्सर वेरी इंपॉर्टेंट लिखना डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको ले आया हूँ क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्ट्स हैं आपके लिए जानने के लिए इस न्यूज़ से। अब जो क्या कह रहा है ये हेडलाइन आपको कि जो GOI है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हमारे जो फॉर्मर यानी पूर्व CEA यानी आपके यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो थे भारत के पूर्व, उनका नाम था सुब्रमण्य, जिनके आप वहाँ पे फोटो देख सकते हो, उनको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है कहाँ पर, IMF में। अब आप पूछोगे IMF क्या है, क्योंकि IMF भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका यहाँ पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि आपके यहाँ पर क्या है, UNO की आपके क्या है यहाँ पर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे। और इसका यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव करेंगे यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बने हैं नए, वो कौन है, हमारे भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिनका नाम है सुब्रमण्य, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो कितने सारे फैक्ट्स हैं यहाँ से आपके जानने के लिए। अब पहले हेडलाइन में आते हैं, न्यूज़ में आते हैं। तो न्यूज़ ये कहती है कि हमें अभी रिसेंटली सरकार ने अगस्त के लास्ट वीक में यहाँ पर फॉर्मर CA यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को, सुब्रमण्य को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है इंडियन IMF का यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ये आपकी मेन न्यूज़ है। अब आपने यहाँ पर IMF के बारे में जाना, भारत के यहाँ पर फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे उनको जाना, और वो कहाँ नए अपॉइंट हुए ये आपने जाना। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप उसको आराम से टैकल कर लोगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर DRDO सक्सेसफुली टेस्ट द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट इन पोखरण। ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट मैंने आपको आप एक्सप्लेन की थी, जो हमारे DRDO की और इंडियन नेवी की जो एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट था वो उड़ीसा के तट से, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पता है किस लिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे पिनाका की बात हो रही है, पिनाका रॉकेट मिसाइल की बात हो रही है यहाँ पर, इस वजह से ये यहाँ पर क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर जो आपका DRDO है उसने पोखरण के अंदर, जो राजस्थान का पोखरण है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि राजस्थान के पोखरण के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है, एक बालासोर और आपका पोखरण जो रेंज है आपके राजस्थान की एरिया है, वहाँ पर एक टेस्ट किया गया है कुछ ही हफ्तों के अंदर, जिसमें क्या किया गया है, पिनाका जो भारत की एक काफ़ी
सर्वश्रेष्ठ एक मिसाइलों की कैटेगरी में आती है, जो एक पावरफुल मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है पिनाका, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन यानी आप लेटेस्ट वर्जन कह सकते हो, वो यहाँ पर किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। और उसका जो टेस्ट किया गया है वो पोखरण में और बालासोर राजस्थान के अंदर किया गया है। और उसमें क्या देखा गया है, जो आपका यहाँ पर अब क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक तो सबसे पहले ये कि डीआरडीओ ने अपनी पिनाका का नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया है, यानी एक्सटेंडेड रेंज लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने जो पहला आपका जो वर्जन था पिनाका का मार्क 1 जिसको बोलते थे पिनाका मार्क 1, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, उसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, ये रहा 40 किलोमीटर। लेकिन अब जो एनहांस बना है, इसका एडवांस वर्जन बना है मार्क 1 का, वो अब यहाँ पर 60 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है, डिस्टेंस कवर कर सकता है, टारगेट को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है 60 किलोमीटर आगे तक जाकर। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि 40 से 60 किलोमीटर की रेंज बढ़ी, तो एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी रेंज एक्सटेंड हुई है, कौन सी वो मिसाइल है, पोखरण में किसको टेस्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो ये सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। पर इतना आपको क्लियर हो गया इस न्यूज़ से रिलेटेड, तो मैं मानता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा के आ जाएगा, आप उसको इजिली कर जाओगे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है हमारे यहाँ पर, ऑल सब्सिडीज फर्टिलाइजर टू बी सोल्ड अंडर द सिंगल ब्रांड भारत फ्रॉम अक्टूबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लिए जानना जरूरी है। क्या कह रही है न्यूज़ कि जितनी भी यहाँ पर सब्सिडी फर्टिलाइज़र है उन सबको जो सोल्ड करना है वो एक सिंगल ब्रांड भारत के अंडर सोल्ड करना है अक्टूबर से। अब समझाता हूँ पूरी कहानी क्या है। ये मान लीजिए आप में, आप हम सब है, कोई भी है, और हम में से किसी कोई भी फर्टिलाइज़र कंपनी है, और हम फर्टिलाइज़र को हिंदी में उर्वरक बोलते हैं, जैसे कि खाद उर्वरक होते हैं वो सब इस तरह की। तो अगर हम फर्टिलाइज़र को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, XYZ हमारी कंपनी का नाम है, और हमारी कंपनी भारत की जो यहाँ पर सब्सिडी, उसके अंदर हम सब्सिडी ले रहे हैं भारत सरकार से, उसकी कैटेगरीज में वो लिस्टेड है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़े सरकार ने फेरबदल किया है यहाँ पर। तो चेंजेस क्या किए हैं कि अगर आप सब्सिडी कैटेगरीज में लिस्टेड है, आपके यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो यूनिट है, और आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स जो बना रहे हो फर्टिलाइज़र के, उन प्रोडक्ट्स की जो आप लेबलिंग कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, उस पैकेजिंग को आपको अब अपनी XYZ कंपनी का नाम नहीं लिखना है, उस पर आप सिर्फ एक ही नाम लिखोगे, चाहे वो आपके हो फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट या मेरी फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट हो, किसी का भी हो, सिर्फ एक ही नाम नजर आएगा। वो क्या नजर आएगा, भारत। अंडर भारत उसको क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। यानी जैसे कि आप सामने यहाँ पर ये पैकेट देख रहे हो, बड़ा सारा पैकेट है 25-30 किलो का, काफ़ी बड़ा बोरा बोलते हैं जिसको हमारी लैंग्वेज में, उसमें आपको यहाँ पर भारत नजर आएगा लिखा हुआ बड़ा बड़ा, भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इस तरह से स्कीम गवर्नमेंट ने लगाई। अब आपकी जो कंपनी का नाम होगा, ब्रांड होगा, लोगो होगा, वो आपके पूरे पैकेट के 1/3 हिस्से में होगा, बैग के जो एक बड़ा बैग होगा उसका आपका जो लोगो होगा, रेलिवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगी ब्रांड की, नेम, ब्रांड, लोगो एंड देयर रेलिवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वो सब आपके इस बड़े पैकेजिंग के, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक बड़ा पैकेजिंग है, इसका जो 1/3 पार्ट होगा उसमें ही सिर्फ आपकी वो चीज़ें क्या होगी, नज़र आएगी। और बाकी का जो आपका फुल पार्ट होगा यहाँ पर, उसमें सरकार की क्या लिखा होगा, भारत लिखा होगा, और वहाँ पर क्या मेंशन होगा, PMBG लोगो भी वहाँ पर मेंशन होगा। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर PMBG क्या होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा परियोजना, यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा परियोजना होती है, ये भी उस पर मेंशन होगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या है, इस तरह के फेरबदल किए गए यहाँ पर, जितनी भी आपकी सब्सिडीज कंपनी है फर्टिलाइज़र की, उनके प्रोडक्ट की लेबलिंग पे ये सब चीज़ें होगी। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें जाननी है। एक तो हमें जानने के लिए मिला कि PMBJP क्या होता है, आपकी प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा परियोजना है, इसको किसी दिन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और साथ में आपको यहाँ पर ये पता लगेगा कि जो हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो हमारे मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। तो हमें हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो हमारे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मिनिस्टर है, वो कौन है, हमारे यहाँ पर मनसुख मंडाविया। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर ही जाना। तीसरा हमने इस न्यूज़ के बारे में जाना कि जितनी भी सब्सिडी फर्टिलाइज़र कंपनी है उनका अब जो वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे वो सिर्फ एक ही ब्रांड नेम के अंडर सेल करेंगे, वो होगी आपकी क्या, भारत। और साथ साथ में यहाँ पर मेंशन होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा परियोजना भी। तो ये सब चीज़ें थी आपको जो जाननी चाहिए थी। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं, नीति आयोग डिक्लेयर्ड हरिद्वार एज ए बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी चर्चा में भी थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती भी है और नहीं भी, लेकिन जान लेना आपको चाहिए क्या कि यहाँ पर जो भारत का नीति आयोग है
उम्मीद करता हूँ आपको उसके बारे में पता होगा, नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में कभी बताऊंगा आपको। तो जो नीति आयोग है, यहाँ पर नीति आयोग एक तरह का, बस मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट पावरफुल भारत का क्या है, एक तरह का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है। तो उसकी तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि हरिद्वार जो है, भारत का जो हरिद्वार है वो बेस्ट एस्पिरेशनल क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट है, बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या इनका उद्देश्य क्या था, ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिलों को यहाँ पर इन्हें आइडेंटिफाई करना था जहाँ पर आपका डेवलपमेंट को लेकर एक काफ़ी बड़ा थ्रो किया जा सके, एक ये सोशल इकोनॉमिक डेवलप किया जा सके, जहाँ से आपको इकोनॉमी को एक कई तरह के फैक्टर्स है, इकोनॉमी को कई तरह की जहाँ पे क्या मिल सकती है, एक हेल्प मिल सकती है, बूस्ट मिल सकती है, कैसी, इनकम के रूप में, एजुकेशन के रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में, कम्युनिटी सेफ्टी के रूप में और सोशल सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें को वहाँ पर डेवलप किया जा सके। ऐसा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भारत के आइडेंटिफाई करने थे। उसमें इन्होंने सबसे पहले किसको लिस्ट किया है, हरिद्वार को लिस्ट किया है। नीति आयोग ने क्लियर कह दिया है कि यहाँ पर जो आपका हरिद्वार है वो बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है भारत का, जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ों को, इनकम को, एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, कम्युनिटी सेफ्टी को और सोशल सपोर्ट जैसे इन सब चीज़ों को आप वहाँ पर क्या कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो और एडवांस कर सकते हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग ने हरिद्वार को घोषित किया भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। ये बस आपकी न्यूज़ थी। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो भी बनेगी नीति आयोग के बारे में वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा। किस प्रोग्राम के अंडर ये किया गया है, वो किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर। इसका मोटिव क्या है, यहाँ पर इसका मोटिव ये है कि यहाँ पर इनकम को, एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को और कम्युनिटी सेफ्टी को, इस तरह की चीज़ों को क्या किया जा सके यहाँ पर और बेटर से बेटर किया जा सके। तो ये सारी न्यूज़ थी। इस रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आता है तो मैं मानता हूँ आप उसको ईजिली हैंडल कर लोगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हेडलाइन की ओर। सो आगे देखते हैं आज की लास्ट हेडलाइन जो कि है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री बुक टू बी लॉन्च। ये आपकी अगस्त में सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक लॉन्च हुई है उसके बारे में मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। आपके अगस्त की लास्ट वीक में लॉन्च हुई है, जिसका नाम है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री बुक टू बी लॉन्च। ये लॉन्च कर दी गई है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ जाननी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टाइटल है, पहले बुक का टाइटल आपको मालूम होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, इसके बारे में बताई गई है। साथ में इसके ऑथर कौन है, पुलपर बालकृष्णा, बस ये याद रखना है आपको, इसके ऑथर कौन है। पब्लिश कब की गई है, परमानेंटली क्या है नहीं कि जिसका पब्लिशर है वो परमानेंट ब्लैक नाम है पब्लिशर का, और 272 इसमें पेज है। जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, बुक का टाइटल क्या है और उसके ऑथर कौन है। अब इन दो में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि इस बुक के ऑथर कौन है, या ये बताइए इस ऑथर के द्वारा कौन सी बुक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये आपको यहाँ पर एक पॉलिटिकल जो ट्रैवल पीरियड है भारत का उसको ये यहाँ पर दर्शा रही है, शो कर रही है कि फ्रॉम नेहरू टू मोदी। इस तरह की बुक्स क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया। और ये आज की हमारी क्या थी, लास्ट हेडलाइन थी अगस्त मंथ की। 4 क्लासेस में अगस्त आज हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। डेली करंट अफेयर तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पे आता रहता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जिनको हम यहाँ पर पिक करते हैं और डिस्कस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। वो सारी हम यहाँ पर क्या होती है, क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं, जितनी भी यहाँ पर आपकी क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब ये सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए या इससे पहले जितने भी मैं सेशन यहाँ पर ले चुका हूँ, आपने अगर अभी तक वो नहीं देखोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, पिछली 3 क्लास होगा। अगर आप इन 3 क्लासों को देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए अगस्त मंथ से आप बेफिक्र होकर एक साइड में बैठ जाइए। डेली करंट अफेयर टेलीग्राम पे आ रहा है, उसके आप वहाँ पे टच में होगे। ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उनका यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने निकलोगे, जो भी एग्जाम आपका सर पे होगा और आप जब उसके वहाँ पर MCQs उठाओगे करंट अफेयर के, तो यूं चुटकियों में आपके वहाँ पर कवर होते चले जाएंगे। यकीन मानना, नहीं आएगा तो जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे ना और आप रेगुलर इन सेशंस को देख लोगे तब कहोगे कि हाँ यहाँ पर विकास सर ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। अब जो भी सजेशन होगा, कोई भी किसी भी रिलेटेड, इससे कोई भी डाउट होगा कोई भी हेडलाइन से, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताना। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बाकी लोगों को भी शेयर कर दो। टेलीग्राम जो करंट अफेयर का चैनल अभी तक किसी ने ज्वाइन ना किया हो तो उसको भी आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लो। तो चलिए बने रहिए इस तरह चैनल के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद।